करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास दो तरह का रेजिस्टेंस है, स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है ना, तो स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस दो तरह का रेजिस्टेंस होता है, समझोगे थोड़ा ध्यान से। देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या, हम बता रहे हैं कि जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है, और एक होता है हमारे पास क्या, रिवर्स बायस कनेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। ठीक है ना, तो जब फॉरवर्ड बायस होता है उसमें तो भाई हम जानते हैं कि करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स बायस के केस में नो करंट फ्लो, मतलब कि करंट को जो है वो क्या करेगा, रोक देता है। नो करंट फ्लो, करंट को एकदम फ्लो करने नहीं देता रिवर्स बायस के केस में। तो इस सिचुएशन पर क्या होता है कि हमारे पास या तो इसमें डीसी करंट अप्लाई कीजिए या तो अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कीजिए, दोनों में कोई भी तरह का करंट अप्लाई कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स बायस जो है सो करंट को पास करने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, और चूंकि इस रेजिस्टेंस के कारण से हम लोग के यहाँ कोई फंक्शनिंग होता ही नहीं है, तो फर्दर ये किसी काम का नहीं है, फॉर नो एनी वर्क, और इसको हम लोग को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई काम का ये नहीं है। तो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कब, जब हम लोग क्या करेंगे, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में करेंगे। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में करते हैं, इसको कहां पर करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन में जब हम लोग इसको करते हैं, तो याद रखना कि दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि एसी करंट सप्लाई करें, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हम डीसी करंट को सप्लाई करें। ठीक है, तो जब डीसी करंट को सप्लाई करेंगे उस समय जो होगा ये स्टैटिक कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक करंट कहेंगे। क्यों, अथवा स्टैटिक इसके कारण से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब आप बोलिए सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें करंट जो है वो चेंज नहीं होता है, करंट का पोलरिटी नहीं चेंज करता है। डू नॉट चेंजेस द, डू नॉट, बोलिएगा, चेंजेस द पोलरिटी ऑफ करंट, पोलरिटी ऑफ करंट, मतलब करंट का पोलरिटी चेंज नहीं होता है डीसी करंट में। ठीक है, डीसी में आप लोग जानते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, इसमें पोलरिटी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जो स्टैटिक है वो क्या है, स्टैटिक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास, स्टैटिक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा जो होता है हमारे पास, वो अल्टरनेटिंग करंट जब पास कराते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, पोलरिटी चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता होगा इस तरह का होता है, जिसमें एक बार प्लस में जाता है करंट, और दूसरे बार करंट जाता है सेकेंड फेज में नेगेटिव में जाता है, फिर प्लस में जाता है, फिर सेकेंड फेज में नेगेटिव में जाता है, समझे ना, फिर इस तरीके से जाते रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास बच्चों, ये क्या होता है हमारे पास, ये एक स्टैटिक करंट होता है, स्टैटिक करंट नहीं होता है, क्योंकि इसका पोलरिटी बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसका पोलरिटी बार बार क्या हो रहा है, बार बार इसका पोलरिटी जो है सो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, पहले पॉजिटिव होता है, फिर आधा टाइम पीरियड के बाद नेगेटिव पोलरिटी होता है, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में इसका पोलरिटी बदल जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में पोलरिटी बदल जाता है, और इवन इसी तरीके से पोलरिटी जो है लगातार चेंज होते रहता है। पोलरिटी लगातार क्या होता है, चेंज होते रहता है। पोलरिटी का मतलब समझते हो कि नहीं, उसका नेचर, प्रकृति, प्लस और माइनस को ही पोलरिटी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब ऐसी करंट पास कराएंगे तब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कौन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन जो है हमारे पास डायोड, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में हो और एसी करंट पास करा रहे हो, उस समय जो होगा उसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, दो तरह का रेजिस्टेंस समझ में आया, दो तरह का डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे, या तो एसी या तो डायनेमिक रेजिस्टेंस तो हो ही गया। ठीक है, तो ये दो तरह का आपको समझ में आ चुका होगा, बोलिएगा, स्टैटिक और डायनेमिक समझ में आया क्या।
स्टैटिक रेजिस्टेंस और दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस। बोलिए, समझ में आया? आवाज निकालो यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आवाज बोल सकते हो आप लोग, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं? अभी एक एक करके दोनों को हम लोग करेंगे। दोनों का मतलब समझ में आया क्या? स्टैटिक कब होगा? जब डीसी करंट अप्लाई करेंगे, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पीएन जंक्शन के थ्रू जब हम लोग क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। करंट देखो भाई, ऐसे ऐसे ही आपको नॉर्मली बताते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है नॉर्मली आपको बताओ। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? V बाय आई होता है ना, पोटेंशियल बाय करंट होता है ना। क्या होता है? पोटेंशियल, बोलिए, बाय क्या होता है भाई? करंट होता है। तो एक्चुअल में हमको पोटेंशियल भी चाहिए, करंट भी चाहिए, और ये करंट मिलता ही नहीं हमको कहाँ पर? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। करंट ही नहीं दे पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ से होगा? तो इसीलिए हम लोग रिवर्स बायस कनेक्शन में इसको नहीं पढ़ते। ये सारा रेजिस्टेंस जो पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक हो या डायनेमिक, ये दोनों पढ़ रहे होते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन का मीनिंग समझ में आया? क्या बोले हम? दो तीन चीज बोले हैं। पहला, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन होना चाहिए पीएन जंक्शन का। ठीक है, बच्चा लोग बार बार लेफ्ट लेकर के ज्वाइन कर रहा है, कोई बात नहीं। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होना चाहिए पीएन जंक्शन का, और उसके अंदर अगर हम डीसी करंट सप्लाई कर दें तो इसको कहेंगे स्टैटिक, स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको हम लोग जानेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस के नाम से। और अगर एसी करंट सप्लाई कर दिए तो इसको हम लोग कहेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस के नाम से। इसको हम लोग कहेंगे, बोलोगे, डायनामिक रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो ये दो तरह का बात आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिएगा यहाँ पर कोई दिक्कत किन्हीं को? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो ये दोनों बता दिए ना। अब इन दोनों पर हम लोग डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक रेजिस्टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देखिए क्या लिखेंगे। ठीक है ना, स्टैटिक रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत यहाँ पर? स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस, हम थोड़ा डेफिनेशन अलग लिख देंगे क्योंकि डेफिनेशन अपने से बनाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, when it is in forward bias connection, forward biased connection with, या तो लिखते हैं बाय डीसी सप्लाई करंट। ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों? स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन बाय डीसी सप्लाई करंट। ठीक है, तो मतलब जब डीसी सप्लाई होगा करंट का, उस समय जो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होगा, ठीक है ना, तो जो रेजिस्टेंस आएगा डायोड के कारण से, उसको हम लोग कहेंगे, उसी को रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे उस रेजिस्टेंस को? स्टैटिक रेजिस्टेंस। बोलो बच्चा लोग, क्या कहेंगे उसको? स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मान के चलिए कि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन का इसी तरह ना फिगर बनता है जी। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन का फिगर इसी तरह बनता है करंट का। ठीक है ना, ग्राफ। अगर इधर जो है फॉरवर्ड वोल्टेज है, इधर मान लीजिए करंट है IF। ठीक है,
और ले लीजिए कि हमको कोई पॉइंट मिला है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितना होता है। इस पॉइंट पर हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद जो ये VF है हमारे पास, यहाँ पर मान लो कि ये VF हो जाएगा, ठीक है। या तो ये पॉइंट, जो भी पॉइंट लोगे, VD है तो VD ले लेते हैं, इस पॉइंट को VD ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, VD ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ID ले रहे हैं, ठीक है। तब जा करके, अगर ऐसा है, तब जा करके आप क्या करोगे, जैसे ये VD और ID हमारे पास है, हमारे पास क्या है बाबू, ये VD और ID हमारे पास है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू मान लेते हैं RF, जो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है बाबू, V/I होता है। क्या होता है, V/I होता है। तो V यहाँ जो है क्या, एक्चुअल में VD है, और I मतलब करंट जो क्या ID है हमारे पास। क्यों, क्योंकि D पॉइंट लिए हैं। यहाँ लिख दीजिए VD क्या है, VD क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट P, डिफरेंस एट D, है ना। और ID क्या है, करंट एट पॉइंट D। पॉइंट कौन सा पॉइंट पर, D पॉइंट पर। तो ये जो बन जाएगा हमारे पास, ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। स्टैटिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, कमेंट करेंगे, नहीं सर, नहीं है दिक्कत। है ना। सो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर वैल्यू कैलकुलेशन, फॉर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग बात करेंगे क्या, इसका रेजिस्टेंस का, RF का। तो आपको पता होगा कि VD जो एक्चुअल में, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, पोटेंशियल बैरियर ले लें, तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है जर्मेनियम का, कितना होता है, 0.75 होता है। कितना होता है भाई, जर्मेनियम का 0.75 होता है। और उस सिचुएशन पर जो करंट जा रहा होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.5 क्या होता है भाई, मिली एम्पियर होता है। कितना होता है बाबू, 1.5 मिली एम्पियर। और मिली को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। तो ये करंट आ गया हमारे पास एम्पियर, और ये टोटल बन जाएगा ओम रेजिस्टेंस का। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो ये 0.75, नीचे है 1.5, इंटू इंटू 10⁻, यहाँ पर ऊपर करेंगे 3 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 15×5 = 75, ठीक है ना, 15×5 = 75। तो ये हो जाएगा 5, और नीचे में हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 हो जाएगा, ओके। और जब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻1 खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻2, और ये बचेगा ओम में रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा ये 500 ओम रेजिस्टेंस। 500 ओम तो नहीं होता, 500 ओम तो नहीं होता, 0.75। अच्छा, 1 मिनट, ये जो होता है, 1 सेकेंड, ये जो होता है ना, ये 1.5 नहीं होता है, ये गलती कर दी, 15 होता है, ठीक है ना। कितना होता है ये, 15 होता है, ठीक है। ये 1.5 नहीं होता, ये 15 होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 15 हो गया, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर में तो नीचे आ जाएगा 00, ठीक है। और ये 15 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 00, और ऊपर में आएगा 10⁻1।
ये बन जाएगा हमारे पास 50 ओम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्टैटिक रेजिस्टेंस। दिस विल आवर स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है ना? सो दिस इज स्टैटिक रेजिस्टेंस, दिस इज स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एट पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन बैरियर विड्थ, बैरियर पोटेंशियल, पीएन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर का कितना रेजिस्टेंस होता है? तो इतना 50 ओम होता है। ठीक है, ये बात बताइए, यहां तक समझ में आया क्या? बोलिएगा, यहां तक समझ में आया? रिप्लाई करोगे यस क्या? सर, नहीं समझ में आया? समझ गए सर। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी में अभी यहीं पे खत्म ही कर देते हैं दूसरा टॉपिक हमारा, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, सो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया, डायनेमिक रेजिस्टेंस समझिए। देखिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता कब है? जब हम लोग करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, और वो जो करंट होता है, हमने क्या कहा है, वो जो करंट होता है वो क्या कहा हमने? करंट जो होता है वो क्या होता है? करंट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बोलिएगा? एक्चुअल में करंट उसमें वेरिएबल होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है ना, तो ग्राफ तो हमारा यही बनेगा, जो था ग्राफ ना वही बनेगा, लेकिन इस ग्राफ का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? किसी एक खास पॉइंट पर हमको कर्व निकाल, मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? किसी खास पॉइंट पर हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं। स्लोप निकालने के लिए अगर आप लोग पढ़े होंगे ठीक से, ठीक है, तो आप लोग टेंजेंट एंड कर्व वाला चैप्टर में, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरीके से कोई भी चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, और ये जो एंगल होता है ना, जो भी एंगल बनेगा ये, उसी का टेन थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं। उसी के टेन थीटा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्लोप कह रहे होते हैं। ठीक है, उसी के टेन थीटा को क्या कह रहे होते हैं? स्लोप कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल बनता है उसके टेन थीटा को स्लोप कह रहे होते हैं। ठीक है, सो एज्यूम करके चलिए, क्या करोगे बाद में, चलो एज्यूम करके चलिए कि ये जो हमारे पास है ना, इसका जो स्लोप बन रहा है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये छोटू सा वैल्यू, ये इधर मान लो कि पोटेंशियल है, इधर मान लो कि करंट है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास कितना होगा? भी है मान लीजिए, और चूंकि चेंज डेल्टा भी लेना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि इसका पोलरिटी बार बार चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? चेंज होगा, तो डेल्टा भी हुआ, और ये जो बंदा आया हमारे पास, ये डेल्टा आई हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ? डेल्टा आई हुआ। अब कहता क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस जो होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस जो होगा एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कहा जाता है यहाँ पर, इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू द स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो अगर हम इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो सो रेजिस्टेंस एट पॉइंट पी, रेजिस्टेंस एट पॉइंट पी, अगर डी है यहाँ पर, हम बार बार पी बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस अगर डी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग?
रेजिस्टेंस जो आएगा हमारे पास वो आएगा चेंज इन वोल्टेज। क्या आएगा, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस जो आएगा एक्चुअल में वो कितना आएगा, तो 1 by स्लोप ऑफ द कर्व, 1 by स्लोप ऑफ द कर्व। अभी लिखे ऊपर स्टेटमेंट में, तो स्लोप ऑफ द कर्व का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर आपको इतना पता हो स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप निकालते आखिर कैसे हैं, कोई भी कर्व अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है। कोई भी कर्व हम ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, मान लीजिए कि ये कर्व हमने ले लिया है और इसका मान लीजिए हमको स्लोप निकालना है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है, ठीक है ना, और इसका स्लोप निकालना है। देखिए हम इस तरीके से कर्व बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका हमको क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, एंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होता है, देखते हैं थीटा बना रहा होता है, फिर इस तरह से लेते हैं और कहते हैं कि मान लो इधर वाई एक्सिस है, इधर कहते हैं मान लो एक्स एक्सिस है। हमको मैथ थोड़ा आता ही है, बढ़िया से आता है। और बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये डी वाई है, और यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं कि देखो ये डी एक्स है। तब जो टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों, वो लिखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, और यही टेन थीटा को हम लोग एम कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स, इसी टेन थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए इसको इसके साथ, तो यहाँ बताइए स्लोप जो निकलेगा, यहाँ पर जो स्लोप निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, डेल्टा भी बाई डेल्टा आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। डेल्टा भी बाई डेल्टा आई आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से होगा। अच्छा एक चीज इसमें भी मिस्टेक किए हैं ना, देखते हैं ग्राफ ऊपर वाला कैसे बनाए थे। हाँ उल्टा को बना दिए क्या, हाँ यार, ये देख रहे हैं करंट को इधर ऊपर क्यों लेना रहता है और साइड में इधर वोल्टेज लेना रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग वही यहाँ पर गड़बड़ा रहे थे, सोचे क्यों नहीं आ रहा है वही डिटेल। तो ये इधर जो होगा ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। सो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि इधर ऊपर की ओर जो हमारे पास करंट है, ठीक है ना, और इधर जो वोल्टेज है, तो ये डेल्टा आई ने बन के डेल्टा भी बन जाएगा और ये डेल्टा भी ने बन के डेल्टा आई बन जाएगा। अब कंपेयर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा भी हो जाएगा, और ये बनेगा इसका स्लोप, यहाँ पर बोलिए बनेगा कि नहीं, है ना। तो वही हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ द कर्व। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व। तो कर्व का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा आई बाय डेल्टा वी। सो डायनामिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन कितना हो जाएगा, हमने कहा था 1 by स्लोप, और 1 by स्लोप के जगह पे बोलिए डेल्टा आई बाय डेल्टा भी। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आ जाएगा एक्चुअल में आर डी इसको लिख रहे हैं, वो आएगा डेल्टा भी बाय डेल्टा आई, और ये होगा हमारा एग्जैक्टली आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस। लेकिन ये नॉर्मल डेफिनेशन हुआ डायनेमिक रेजिस्टेंस का। डायनेमिक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, ओके। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला को भी डेफिनेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ व्हाट, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो डायनेमिक रेजिस्टेंस कब होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं, और स्टैटिक रेजिस्टेंस कब होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट नहीं सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई कर लेते हैं हम लोग, उस समय हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, बोलिएगा, उस समय हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, नहीं पता, नहीं पता, डायरेक्ट करंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसमें कहें कि आई कितना था, या तो कहें कि एक्चुअल में बताइए डायनेमिक रेजिस्टेंस के केस में जो करंट था वो कितना था, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा,
ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है। तो एट डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना। एट डायनेमिक, बोलिएगा, डायनेमिक कंडीशन, हम लोग डायनेमिक कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, तो डायनेमिक कंडीशन के केस में, डायनेमिक कंडीशन के केस में क्या होता है, जो करंट होता है ना, जो करंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई एफ, फॉरवर्ड बायस में जो करंट जा रहा है आई एफ, वो एक्चुअल में कितना होता है, तो याद रखना आई जीरो इंटू ई टू द पावर वी एफ, जो हमने यहाँ पर भी लिखा है ना बाबू, फॉरवर्ड वोल्टेज बाय ईटा, ईटा इंटू वी आर, जो कि यहाँ पर क्या है एक्चुअल में ये, सॉरी वी टी होता है, ईटा इंटू वी टी, ठीक है, -1 माइनस, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना, ये क्या होता है, फॉर्मूला हो गया आपका। और इसी फॉर्मूला को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अगर हम इसी को सॉल्व करें, आई एफ इक्वल टू, तो आई जीरो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आई जीरो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इधर कर देंगे तो आई एफ प्लस आई जीरो जो होगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, आई जीरो इंटू ई टू दी पावर वी एफ डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी, ठीक है। इतना हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो हम इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, बाद में अगर कहीं यूज हुआ तो, हालांकि यूज तो कहीं नहीं होगा। आई जीरो क्या है, तो मैक्सिमम करंट, आई जीरो क्या है बाबू, मैक्सिमम करंट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। है ना। तो ये आपका जो है इसका एक करंट होता है, तो ये लिख सकते हैं करंट एक्सप्रेशन एट, करंट एक्सप्रेशन एट डायनेमिक कंडीशन, एट डायनेमिक कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख करके आओगे स्टैटिक और डायनेमिक